Welcome back again in this video lecture class and now I am going to start osmosis। तो आप जानते ही हैं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है और आज मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट का ऑस्मोसिस के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आप ये भी जान चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑस्मोसिस हमारा क्या है? मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस, किसको अक्रॉस कर रहा है? अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इक्विलिब्रियम। मींस कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम स्टेज होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये हमारा क्या हुआ? सबसे जनरल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे हम? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट के ये में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सेम एज हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, सेम ऐसे कब तक? टिल इक्विलिब्रियम, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के फॉर्म में आप इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ट्रांसपोर्ट या आपका क्या हो रहा है? मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमारा कहाँ? आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, कब तक? टिल इक्विलिब्रियम। तो ये भी हमारा क्या हुआ? आपका ऑस्मोसिस। हम बहुत तरह से ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली इन केस ऑफ अगर हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से लेते हैं तो ये हमारा क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट। हम कह सकते हैं मूवमेंट किसका? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का मूवमेंट। इधर से हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक मीडिया से किधर? आपका हाइपरटोनिक मीडिया, हाइपरटोनिक मीडिया। तो लेट्स सी सब एग्जांपल, जैसे हम आपको दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? आपका बीकर लिया हमने, ठीक है, और सेल है। तो हमारा मूवमेंट जो है वाटर का कहाँ से होगा? ये मान लीजिए ये हाइपो है और ये आपका हाइपर है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? मूवमेंट हाइपो से हाइपर की तरफ। क्या होगा? हाइपो से हाइपर की तरफ। और दूसरे कंडीशन में हमारा क्या होगा? आपका अगर हमारा अंदर का सेल का मीडियम क्या है? हाइपर है। क्या है? हाइपर है। और बाहर का हाइपो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मूवमेंट वाटर का इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ? मूवमेंट अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर हो सकता है। कब तक? टिल इक्विलिब्रियम, ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेट्स सम एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस व्यू हमारा क्या हो सकता है? आपका जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस हमारा क्या हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। पहला क्या? इंडो ऑस्मोसिस एंड सेकेंड टाइप हमारा क्या हो सकता है? एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस क्या हुआ? यानी इंडो ऑस्मोसिस हुआ सॉल्वेंट का मूवमेंट इनसाइड द सेल, यानी इनसाइड द सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट सॉल्वेंट का या वाटर मॉलिक्यूल्स का,
तो हमारा प्रोसीजर को क्या कहें, इंडोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस क्या हो रहा है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, देन किसका मूवमेंट ही, सॉल्वेंट का या वाटर का मूवमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी, यानी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट इसमें भी नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होता है वाटर के लिए। अगर डाइल्यूशन के फॉर्म में कहेंगे तो आपका क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमारा किधर आना चाहिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम इसको हाइपोटोनिक मीडियम और हाइपरटोनिक मीडियम से देख रहे हैं तो मूवमेंट किधर होना चाहिए, हाइपोटोनिक मीडियम से हाइपरटोनिक मीडियम की तरफ। कहाँ तक, टिल इक्विलिब्रियम, यानी सेम आपका इक्विलिब्रियम तक वो क्या होगा, मूवमेंट होते रहेगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको लेते हैं, दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल। सी सम एग्जाम्पल्स, हम आपका कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले लेते हैं एनिमल सेल के लिए, ठीक है। इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में हम क्या करते हैं, आरबीसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आरबीसी क्या होता है, 0.9% में हमारा सोडियम क्लोराइड के 0.9% में ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन में होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें इंडोऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस कैसे हो रहा है। तो देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मान लीजिए हम एनिमल सेल को, ये 3 कंडीशन में अलग अलग 3 कंडीशन बना रही हूँ एनिमल सेल्स का। ये देखिए, और हम क्या कर रहे हैं, इस आरबीसी सेल को प्लेस कर रहे हैं किसमें, 3 मीडियम में, ठीक है। फर्स्ट मीडियम में हमारा क्या है, आरबीसी सेल को हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है, ये मीडियम मान लीजिए हमारा आइसोटोनिक कंडीशन में है। क्या है, आइसोटोनिक कंडीशन में है, ठीक है। यानी आपका जितना अंदर उतना बाहर, यानी सेम वाटर मॉलिक्यूल्स का, यानी अगर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सॉल्वेंट का होगा तो कैसे होगा, आपका इक्वली जितने मॉलिक्यूल्स इंटर करेंगे उतने मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कहाँ से, आपके इन द टर्म ऑफ आइसोटोनिक कंडीशन, किसमें, आरबीसी का। ये क्या है, ये 0.9% में हमारा क्या है, आइसोटोनिक कंडीशन का है, आइसोटोनिक कंडीशन में होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ जब हम इसको प्लेस करते हैं किस में, हम इसको प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन में। किसमें प्लेस करते हैं, देखिए हम थोड़ा सा इसको, जब हम सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन में, यानी मान लीजिए मीडियम हमारा जो है मोर एंड अंदर क्या है, थोड़ा सा कम है, यानी इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, हाइपोटोनिक मीडियम है। और तब अंदर क्या हो गया, हाइपर हो गया, हाइपर आरबीसी सेल क्या हो गया, हाइपर हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट क्या होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा कहाँ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ। और इस वजह से क्या होगा, हमारा सेल जो होगा टू गेट स्वेल, क्या हो जाएगा, सेल जो है हमारा स्वेल हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या अदरवाइज आप कह सकते हैं हाइपोटोनिक से, हाइपोटोनिक से किधर हो रहा है, हाइपरटोनिक कंडीशन में, ओके, हाइपरटोनिक मीडियम में। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंडोऑस्मोसिस, सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमारा क्या हो गया, इंडोऑस्मोसिस। और जब इंडोऑस्मोसिस होने लगता है और एक्सेस इंडोऑस्मोसिस होता है, तो एक्सेस इंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, सेल हमारा क्या हो रहा है, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल, फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। और आफ्टर दैट फाइनली ये क्या हो जाएगा, हमारा रप्चर्ड हो जाएगा।
बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और इस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम अलग कर सकते हैं, और इसी को हम होस्ट कहते हैं, जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अगर हम क्या करते हैं, इस आरबीसी को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में। कैसे कैसे कंडीशन में, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। तो आपका मीडियम अंदर क्या हो गया, ये हाइपो हो गया, हाइपो। एट दिस स्टेज हमारा क्या होगा, मीडियम बाहर क्या है, हाइपर, और अंदर क्या है, हाइपो। तो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, यानी हाइपो से हाइपर आ रहा है, यानी फ्रॉम द सेल टूवर्ड आउटसाइड, यानी सेल से आपका क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहा है। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सेस एक्सोऑस्मोसिस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा सेल जो है श्रिंक कर जा रहा है, यानी एक्सेस की वजह से क्या हो जा रहा है, हमारा सेल श्रिंक कर जा रहा, श्रिंक कर जा रहा, ठीक है। और इस तरह हमारा क्या हो गया, इसमें एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसीजर हुआ। यहाँ पे यानी एक प्रेशर पड़ा टर्जिड, और यहाँ पे क्या हो गया, सेल हमारा फ्लैसिड हो गया, सेल यहाँ क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, टर्जिड हो गया। तो ये हमारा 3 कंडीशन है किसका, आरबीसी का। किस कंडीशन में, 0.9% ऑफ NaCl, यहाँ पे आपका एबव और यहाँ पे लेस, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन में नो क्या होता है, नेट जो मूवमेंट वाटर का होता है वो क्या है, 0। मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर तो हो रहा है लेकिन इक्वली हो रहा है, आउटसाइड और इनसाइड। तो यहाँ पे आपका नेट मूवमेंट जो है वो सॉल्वेंट का जो भी है वो क्या है, 0 है। बट इन कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिक, आपका इन कंडीशन ऑफ क्या है, आपका हाइपोटोनिक मीडियम में प्लेस करते हैं, तो हमारा क्या हो रहा, एक्सेस क्या हो रहा है, आपका वाटर अंदर की तरफ आ रहा है फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, एंड दिस कंडीशन में हमारा क्या रहा, सेल स्वेल अप हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा। और आपका लास्ट क्या है, अगर मीडियम हाइपरटोनिक है हमारा, यानी ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेस मूवमेंट क्या होता है हमेशा, हाइपो टू हाइपर, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल। तो इसमें क्या होगा, सेल हमारा क्या होगा, सेल में एक्सोस्मोसिस होगा, और एक्सेस और एक्सोस्मोसिस की वजह से श्रिंकअप हो जाएगा, और सेल हमारा क्या हो जाएगा, आपका वैसे, ठीक है। तो ये हमारा आरबीसी का एनिमल सेल में यही कंडीशन होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट इट इज सो डिफरेंट। हम प्लांट सेल के बारे में जानते हैं, प्लांट सेल में क्या कंडीशन होती है, प्लांट सेल में, ठीक है। तो हमारा वही 3 मीडियम हम बना रहे हैं, आइसोटोनिक कंडीशन का, फिर हाइपर, हाइपो और हाइपर। अब हम किसी प्लांट सेल को क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन आइसोटोनिक मीडियम, क्या है ये हमारा मीडियम, क्या है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आइसोटोनिक है, यानी जितना अंदर उतना बाहर, यानी जस्ट लाइक एनिमल सेल, एनिमल सेल की तरह ही हमारा इसमें भी होगा। लेकिन अगर हम अब प्लांट सेल को ट्रांसफर करते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन में ये हमारा क्या है, हाइपोटोनिक मीडियम है। अगर हम इसको हाइपोटोनिक मीडियम में करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये अंदर का मीडियम क्या हो गया, हाइपर, हाइपर हो गया। प्लांट सेल में हमारा क्या होता है, ये देखिए प्लांट सेल में एक चीज़ आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा क्या होता है, वैक्यूल्स होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, वैक्यूल्स जो है हमारा, ये वैक्यूल्स है, और इट इज द न्यूक्लियस। तो वैक्यूल्स हमारा क्या रहा, मूवमेंट ऑफ कहाँ होता है, फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। तो मूवमेंट हमारा क्या हुआ, इनसाइड, वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ आया, इंटर कहाँ किया, इनसाइड द सेल। और इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो आपका वैक्यूल्स है ये और भी ज़्यादा क्या हो जा रहा है, स्वेल अप हो जा रहा है, ठीक है।
क्या हो जा रहा है, वैक्यूल्स और भी लार्ज हो जा रहे हैं, यानी इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। और इंडो ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो रहा है, साइज जो वैक्यूल्स का है वो लार्ज हो रहा है, यानी लार्ज वैक्यूल्स, साइज जो हो रहा है इसका लार्ज हो रहा है, ठीक है। और इस तरह हम सेल में क्या होता है, बट सेल क्या होता है वहाँ के एनिमल सेल की तरह यहाँ पे रप्चर्ड, जहाँ पे वहाँ पे रप्चर्ड हो रहा, वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रस्ट हो जा रहा था या रप्चर्ड हो रहा था, यहाँ पे वो केस नहीं होगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एनिमल सेल के पास क्या होता है, आपका सेल वॉल होता है। क्या है ये, सेल वॉल है। और सेल वॉल की वजह से क्या हो रहा है, ये सेल क्या हो रहा है, हमारा रप्चर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेल हमारा किस तरह का दिखेगा, सम बल्जिंग, मीन्स ड्यू टू एक्स्ट्रा हमारा जो इंडो ऑस्मोसिस हो रही है, इंडो ऑस्मोसिस की कुछ बल्जेस दिखेगा सेल हमारा, लेकिन क्या होगा, ये आपका रप्चर नहीं होगा। अब अगर हम इस सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक मीडियम में, हाइपोटोनिक मीडियम में, ठीक है, तो हमारा पे यहाँ पे सेल आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्लांट सेल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ भी कंडीशन बना दीजिए, प्लांट सेल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट सेल में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा मीडियम क्या है, ये हाइपर है, तो ये हाइपो होगा, ठीक है, ये वेसिकल्स है, वैक्यूल्स, और ये न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, H2O। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक मिनट, इंडो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो रहा है, सेल से हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट वाटर का कहाँ हो रहा है, आउटसाइड, यानी इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, यानी सेल के अंदर से कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ, यानी मूवमेंट क्या कहाँ हो रहा है, हाइपोटोनिक से हाइपर, यानी इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूल्स का जो हमारा साइज है, वैक्यूल्स का स्मॉल हो जा रहा है, ठीक है, स्मॉल हो जा रहा है। तो इन दोनों प्रोसेस में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लांट सेल का इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। यहाँ पे हमारा जो ब्रस्ट स्प्रिंग करता है, और हमारा क्या होता है, यहाँ पे सेल जो है श्रिंक होता है, छोटा हो जाएगा वेसिकल्स, और इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि इसके प्लाज्मा यानी फ्लूइड का अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, और प्रोसेस हमारा एक्सोऑस्मोसिस का हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लांट सेल में हम इसको कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस, और सेल क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम अगेन क्या करते हैं, फ्रेश वाटर या हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हैं, अगेन क्या करेंगे, हम इसको फ्रेश वाटर या हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हैं, तो हमारा सेल जो है फिर से क्या होगा, आपका जो वैक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, फिर से इनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से अपना ये रेस्ट जो पहले का स्ट्रक्चर है उसको रिगेन करेगा, और तब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस का जस्ट अपोजिट हम क्या कहेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में हमारा क्या कंडीशन होता है प्लांट सेल में, बस आपको क्या ध्यान देना है कि प्लाज्मोलाइसिस में हमारा क्या होगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए ये मान लीजिए हमारा प्लांट सेल है, तो प्लाज्मोलाइसिस के कंडीशन में क्या होगा, हमारा वैक्यूल्स छोटा हो जाएगा, और सेल कंटेन जितना भी होगा, साइटोप्लाज्मिक हमारा जो कंटेन है वो एक साइड तरफ मूव कर लेगा, डिटैच हो जाएगा, प्लाज्म सेल वॉल से क्या हो जाएगा, सेल वॉल से डिटैच होके एक साइड में आ जाएगा, और वैक्यूल्स का जो साइज है ये स्मॉल हो जाएगा। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, एंड अगेन इट ट्रांसफर इनटू ए फ्रेश वाटर और हाइपोटोनिक कंडीशन, then it regain its size
और हमारा क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, वैक्यूल जो है वो लार्ज साइज का हो जाएगा, अपने पुनः अपने जो स्ट्रक्चर उसको गेन करेगा। तब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो यहीं पे दो फर्क है हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में हमारा क्या होता है कि सेल बर्स्ट नहीं होता है, ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस का प्रोसीजर होता है। लेकिन एनिमल सेल में हमारा क्या होता है, एनिमल सेल में हमारा एक्सेस इंडोऑस्मोसिस की वजह से सेल क्या होता है, रप्चर्ड हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है। और एक्सोस्मोसिस की वजह से क्या होता है, सेल हमारा जो है श्रिंक कर जाता है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का नेक्स्ट आपका डिफ्यूजन के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स, ओके, बाय।